नमस्कार दोस्तों। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प सफर पर निकलने वाले हैं। हम अक्सर ऐतिहासिक और पौराणिक कथाओं का गहराई से विश्लेषण करते हैं और आज का विषय वाकई खास है। हम बात कर रहे हैं एक ऐसे व्यक्तित्व की जो इतिहास, धर्म और दर्शन तीनों का एक अद्भुत संगम है। क्या कभी मन में यह ख्याल आया है कि आखिर कैसे एक ही ऐतिहासिक और पौराणिक स्वरूप इतने सारे अलग-अलग आदर्शों का प्रतीक बन सकता है? खैर, आज हम इसी रहस्य की परतों को खोलने वाले हैं। अब जरा इस बात पर गौर कीजिए, कैसे कोई एक ही समय में माखन चुराने वाला एक नटखट बच्चा हो सकता है, एक मधुर बांसुरी बजाने वाला प्रेमी हो सकता है, कुरुक्षेत्र के मैदान का एक महान ब्रह्मांडीय योद्धा हो सकता है और साथ ही संपूर्ण ब्रह्मांड की सर्वोच्च सत्ता भी है ना। कमाल की बात, ये एक ऐसी जटिल और बहुमुखी पहचान है जिसने सदियों से विद्वानों को सोचने पर मजबूर किया है और भक्तों को मंत्रमुग्ध किया है। इस बहुआयामी व्यक्तित्व के पीछे के स्रोतों को समझना वाकई एक बहुत ही रोमांचक अनुभव है। तो चलिए, बिना देर किए शुरू करते हैं। आज की चर्चा में हम इन पड़ावों से गुजरेंगे। सबसे पहले उत्पत्ति और प्रारंभिक साक्ष्य, फिर दिव्य लीलाकार का स्वरूप, उसके बाद महायुद्ध के दार्शनिक, फिर प्रतिमा विज्ञान और प्रतीकवाद, और आखिर में वैश्विक भक्ति और प्रभाव। आइए सबसे पहले बात करते हैं भाग 1 की, उत्पत्ति और प्रारंभिक साक्ष्य, ऐतिहासिक जड़ों की खोज। अब यहाँ जो सबसे दिलचस्प बात निकलकर सामने आती है वो ये है कि इन पौराणिक कथाओं की जड़ें असल में हमारे मानव इतिहास में बहुत गहराई तक जुड़ी हुई हैं। भौतिक साक्ष्य देखिए, 180 ईसा पूर्व के आसपास बैक्ट्रिया के इंडो ग्रीक राजा अगाथोक्लेस के सिक्कों पर इनके चित्र मिलते हैं। मतलब सोचिए, और उससे भी ज्यादा हैरानी की बात यह है कि 120 ईसा पूर्व का हेलियोडोरस स्तंभ मध्य प्रदेश में एक यूनानी राजदूत ने बनवाया था। एक विदेशी राजदूत का इस तरह का स्तंभ बनवाना साफ दिखाता है कि प्राचीन काल में भी यह प्रभाव कितना फैला हुआ था। और फिर यह ऐतिहासिक सफर 7वीं शताब्दी में दक्षिण भारत के उस महान भक्ति आंदोलन तक जाता है जिसने पूरे उपमहाद्वीप की तस्वीर ही बदल दी। ऐतिहासिक ग्रंथ हमें बताते हैं कि समय के साथ वासुदेव जैसे प्राचीन नायक देवताओं का धीरे धीरे एकीकरण हुआ और इसी से वो स्वरूप उभर कर आया जिसे हिंदू धर्म में सर्वोच्च देवता विष्णु के 8वें अवतार के रूप में मान्यता मिली। अवतार यानी एक सर्वोच्च सत्ता का पृथ्वी पर मानव या पशु रूप में अवतरण। ये विचार अपने आप में बहुत गहरा है क्योंकि ये दिखाता है कि कैसे समाज संकट के समय धर्म और व्यवस्था को फिर से स्थापित करने के लिए एक ईश्वरीय हस्तक्षेप की उम्मीद करता है। अब आगे बढ़ते हैं भाग 2 की तरफ, दिव्य लीलाकार पौराणिक कथाओं की संरचना। अगर हम इन कथाओं के मुख्य पड़ावों को देखें तो ये एक बहुत ही शानदार कहानी की तरह सामने आती है। शुरुआत होती है मथुरा से, जहां एक अत्याचारी राजा जो कि रिश्ते में मामा है, उससे बचाने के लिए जन्म बहुत ही गुप्त रूप से होता है। फिर शिशु को रातों रात सुरक्षित गोकुल और वृंदावन के देहाती परिवेश में ले जाया जाता है। वहां उनका बचपन और युवावस्था एक बेहद ही शांत पशुपालक माहौल में गुजरती है और फिर अंततः एक शानदार वापसी होती है द्वारका के एक शक्तिशाली और महान राजा के रूप में। अब इन कथाओं को समझने के लिए लीला यानी दिव्य खेल की अवधारणा को समझना बहुत जरूरी है। ग्रंथों में जो नटखटपन बताया गया है, जैसे माखन चुराना या फिर गोपियों के साथ नृत्य करना, ये सिर्फ बचपन की शरारतें नहीं हैं। ग्रंथों के अनुसार ये ऐसे कार्य हैं जो किसी स्वार्थ के लिए नहीं बल्कि पूरी तरह से आनंद और प्रेम के लिए किए जाते हैं। सच कहूं तो ये मानवीय आत्मा और परमात्मा के बीच के निस्वार्थ प्रेम को दर्शाने वाला एक बहुत ही खूबसूरत और गहरा आध्यात्मिक रूपक है। चलिए अब रुख करते हैं भाग 3 का, महायुद्ध के दार्शनिक, कथाक्रम में बदलाव। अब हम एक ऐसे बिंदु पर आ गए हैं जो शायद सबसे ज्यादा चौंकाने वाला है। यहाँ ग्रंथों के बीच एक बड़ा ही गजब का कॉन्ट्रास्ट देखने को मिलता है। एक तरफ भागवत पुराण है जो पूरी तरह से युवावस्था, देहाती जीवन, चंचल स्वभाव और उस लौकिक प्रेम पर केंद्रित है, लेकिन दूसरी तरफ महाभारत का महाकाव्य ये बिल्कुल ही अलग तस्वीर पेश करता है। यहाँ वो एक गंभीर वयस्क हैं, एक चतुर कूटनीतिज्ञ राजा हैं और सबसे बढ़कर एक महायुद्ध में एक दार्शनिक सारथी हैं। स्रोतों के बीच का ये भारी बदलाव ही इस व्यक्तित्व को इतना अनोखा बनाता है। और इसी महायुद्ध के मैदान में जब अपनों के ही खिलाफ लड़ने की भारी नैतिक दुविधा सामने आती है, तब जन्म होता है भगवत गीता का। यह दर्शन इंसान की सबसे उलझी हुई दुविधाओं और कर्म के सिद्धांतों को सुलझाता है। ग्रंथों में बताया गया है कि अमरता का मार्ग 3 गुणों पर टिका है: आत्मसंयम, उदारता और सतर्कता।
और सबसे दिलचस्प बात जानते हैं क्या है? दर्शन का ये सटीक सार उसी प्राचीन हेलियोडोरस स्तंभ पर भी लिखा हुआ मिलता है, जिसका जिक्र हमने अभी थोड़ी देर पहले किया था। मतलब ये दार्शनिक जड़ें सदियों पुरानी हैं। इसके बाद आता है भाग 4, प्रतिमा विज्ञान और प्रतीकवाद, दिव्यता की परिकल्पना। ये देखना वाकई कमाल का है कि इतने गहरे और अमूर्त दार्शनिक विचारों को कला में कैसे ढाला गया। कुछ बहुत ही खास शारीरिक प्रतीक हैं जो किसी भी कलाकृति में तुरंत इनकी पहचान करा देते हैं, जैसे होठों पर वो मधुर बांसुरी, सिर पर सजा मोर पंख का मुकुट, त्वचा का वो गहरा नीला या काला सांवला रंग और वो मशहूर त्रिभंग मुद्रा जिसमें शरीर एक पैर मोड़कर खड़ा होता है। ये चीजें सिर्फ सजावट के लिए नहीं हैं, ये अलग अलग परंपराओं में दिव्यता को पहचानने का एक एकदम पक्का और सर्वमान्य तरीका बन चुकी हैं। और सबसे बढ़िया बात यह है कि कला में ये प्रतीक कथा के हिसाब से बहुत ही सहजता से ढल जाते हैं। एक ही नजर में चित्रण एक माखन चुराते हुए मासूम बच्चे का हो सकता है और अगले ही पल वह एक ऐसे ब्रह्मांडीय शिशु का रूप ले सकता है जो प्रलय के दौरान एक बरगद के पत्ते पर तैर रहा है, जिसके भीतर पूरा ब्रह्मांड समाया हुआ है। प्रतीक वही रहते हैं, लेकिन उनका दायरा, उनका अर्थ अनंत हो जाता है। चलिए अब पहुंचते हैं अपने अंतिम पड़ाव भाग 5 पर, वैश्विक भक्ति और प्रभाव, एक विश्वव्यापी परिघटना। आइए देखते हैं कि ये प्रभाव समय के साथ कैसे कैसे आगे बढ़ा। बात शुरू होती है प्रारंभिक भारत में वासुदेव पंथ की स्थानीय पूजा से, लेकिन फिर ये दायरा बढ़ता है और 9वीं शताब्दी तक ये दक्षिण पूर्व एशिया के जावानीज मंदिरों तक अपनी जगह बना लेता है। और कहानी यहीं खत्म नहीं होती। 1960 के दशक के बाद से तो इसने पश्चिमी दुनिया में भी एक बहुत बड़े आधुनिक आध्यात्मिक आंदोलन का रूप ले लिया। ये समझना बहुत जरूरी है कि ये प्रभाव सिर्फ एक धर्म तक सीमित नहीं रहा। इसने कला और संस्कृति की तमाम सीमाओं को लांघ दिया। जरा सोचिए, कथक और ओडिसी जैसे हमारे प्रमुख शास्त्रीय नृत्य इसी से प्रेरित हैं। और तो और बौद्ध धर्म की जातक कथाओं में इस व्यक्तित्व ने जगह बनाई और जैन ब्रह्मांड विज्ञान में भी इसे अपनाया गया। फिर 1960 के दशक में इस्कॉन आंदोलन ने तो हरे कृष्ण मंत्र को सचमुच पूरी दुनिया में फैला दिया और इसे अंतर्राष्ट्रीय पॉप कल्चर का एक बहुत बड़ा हिस्सा बना दिया। तो इस पूरे विश्लेषण के बाद एक बहुत ही गहरा सवाल उठता है। एक ऐसा व्यक्तित्व जो सर्वोच्च दार्शनिक सच्चाइयों और साथ ही सबसे आसानी से समझे जा सकने वाली मानवीय भावनाओं दोनों को अपने भीतर समेटे हुए हैं, उसकी सार्वभौमिक अपील का, इस यूनिवर्सल अट्रैक्शन का असली रहस्य क्या है? इस अद्भुत, जटिल और आकर्षक छवि ने सदियों से दुनिया भर में जो इतनी गहरी छाप छोड़ी है, उस पर जरूर विचार कीजिएगा। इस दिलचस्प स्रोत विश्लेषण में हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।